अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडीज़। फेसबुक पर मैंने एक लड़के ने मुझे कमेंट किया था कि सर आप फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का जो सिलेबस है, मैथ सिलेबस, वो पढ़ाइए। तो आज तक जो भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं मैथ सीरीज़ में, वो खासकर जूनियर असिस्टेंट, फील्ड असिस्टेंट और 10+2 लेवल या और कुछ ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट्स में वो सिलेबस दिया हुआ है, तो वो वहाँ पर मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, तो वो बिसाइड्स दैट वीडियो सीरीज आई विल अपलोड फ्रॉम टुडे द वीडियो सीरीज फॉर द पोस्ट ऑफ फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट, कीपिंग इन व्यू द डिमांड ऑफ JKSSB finance accounts assistant aspirants as well as junior assistant aspirants. These videos are not only useful for JKSSB aspirants, they are very useful for SSC aspirants, railway, RRB, etc. and various competitive exams. That is why this channel is titled by the name of competitive studies. जो भी कंपटीशन है, आपको जो भी एग्ज़ाम है कॉम्पिटिटिव स्टडीज़ के लिए, जॉब आप पाना चाहते हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, आरआरबी का हो, एसएससी का हो, जेकेएसएसबी का हो या इवन पीएससी का भी हो, तो उसमें जो मैथ्स पोर्शन का जो कंट्रीब्यूशन रहता है बहुत ही मतलब इफ़ेक्टिव रहता है, क्योंकि जो लोग मैथ में एक्सेल कर पाते हैं वो उनको आसान होता है मतलब हर कोई एग्ज़ाम क्रैक करने में। ठीक है, अब चूँकि यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल है, तो यूट्यूब पे ये इल्म डिस्कस होता ही है, लेकिन हमने ये जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, क्यों किया है, इसका मकसद सिर्फ एक है। मतलब इसका मकसद ये है कि जो नॉन मैथ स्टूडेंट है उनको कम इंटरेस्ट है मैथ्स में, मतलब वी स्टार्टेड दिस initiative to induce the interest of mathematics in the non-math students, मतलब that is our main purpose। क्योंकि हमें पता है हम किस तरीके से समझाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, बड़े आसान एक्सप्लेनेशन हम देने की कोशिश करते हैं। तो चलो दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पोस्ट है, उसका जो सिलेबस है मैथ सिलेबस, उसका पहला टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसी टॉपिक से हम शुरू करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं आप लोगों के साथ ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात में, तो ये जो टर्म्स आपके सामने लिखे ये ज़रूरी है इसमें। ठीक है, ये इसी के इर्द गिर्द जाता है सारा मामला। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल मैं आपको आसान भाषा में ये बताऊँगा। प्रिंसिपल वो रकम होता है जो लेंडर बारोवर को देता है, ताकि वो बाद में उससे मतलब अमाउंट हासिल करे। अमाउंट क्या है? अमाउंट वो है जो फिर लेंडर बारोवर से वापस करता है सूद समेत। ठीक है, इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट। यही है प्रिंसिपल, वो रकम है जो लेंडर बारोवर को देता है किसी सर्टन पीरियड के लिए, ताकि वो उसमें इंटरेस्ट कमाए। ठीक है, अमाउंट क्या है? अमाउंट वो रकम है जो बारोवर फिर वापस करता है लेंडर को इंटरेस्ट के इंक्लूडिंग इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको समझ में आया होगा ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने लिखा है इंटरेस्ट, द प्राइस पेड फॉर ऑब्टेनिंग और प्राइस रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडिंग। द प्राइस पेड फॉर ऑब्टेनिंग, अगर आप ऑब्टेन कर रहे हो लोन को हासिल कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कश्मीर में यूजुअली लोन कर रहे हैं जेके बैंक से, तो अगर आप जेके बैंक से लोन हासिल कर रहे हो तो आप फिर उनको प्राइस पे कर रहे हो। उस लोन को हासिल करने के एवज उसके बरकस आप जो उसके मतलब प्राइस पे कर रहे हो उसी का नाम इंटरेस्ट है। या अगर आप लोन प्रोवाइड कर रहे हो, अगर आप लोन देते हो किसी को, तो फिर आप उसके एवज प्राइस रिसीव करते हो इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज इंटरेस्ट। या हम ये भी कह सकते हैं जो इंटरेस्ट है ये देखिए, ये प्रिंसिपल का जो रकम होता है जब आप इस्तेमाल करोगे, जब आप बैंक से प्रिंसिपल लोन लोगे, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल। जब वो रकम आप इस्तेमाल करोगे 2-3 साल के लिए, तो यूं ही खामखा बैंक आपको लोन नहीं देता है। उनका मकसद यही होता है ताकि वो नफ़ा कमाए और
ये जो इंटरेस्ट है ये नफ़ा वही नफ़ा होता है उनका। तो हम ये भी कह सकते हैं इंटरेस्ट इज़ द प्रॉफिट फॉर लेंडर्स। ओके, जो बारोवर को पे करना पड़ता है। तो ये आप लोगों ने समझा होगा, क्योंकि बहुत दिनों से लोग इसके लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं। या अगर किसी ने प्रेपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं की है, कोई बात नहीं, अभी 2-2.5 महीने में काफ़ी है। अगर आप अगर आप चाहोगे टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने को, तो बहुत ज़्यादा टाइम है। तो आगे हम अपना लेक्चर बढ़ाते हैं। काइंड्स ऑफ इंटरेस्ट है, फिर इसमें 2 किस्म के इंटरेस्ट होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट वो सूद होता है जो बेसिक प्रिंसिपल है जो उसी पे इम्पोज होता है, जो पहले ही जो प्रिंसिपल आपने हासिल किया है लेंडर के साथ, उसी पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है हर साल, वही आपको पे करना पड़े, तो उसको आप सिंपल इंटरेस्ट के तौर पर सिंपल इंटरेस्ट का नाम देते हो। लेकिन उसके बरक्स अगर आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें क्या होता है, देखिए मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, मान लीजिए ये बारोवर है, ये लेंडर है, ठीक है, ये है लेंडर, लोन देने वाला, अमाउंट देने वाला, ठीक है। ये किसको लोन देता है? ये एक बंदे को देता है यहाँ पर लोन, ये है बारोवर, ठीक है, ये लोन लेने वाला है। अब ये जो लेंडर है, मान लीजिए ये J&K बैंक है, ठीक है, और ये कश्मीर का कोई भी बंदा है, तो इसने, या कोई भी बंदा है, इसने बैंक से लोन हासिल किया। फॉर एग्जांपल इसने 1,000 रुपये लिया है, तो ये 1,000 रुपये क्या हो गया? ये हो गया प्रिंसिपल, ठीक है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल, इस रकम को प्रिंसिपल कहते हैं। लेकिन ये लेंडर जो बारोवर को ये पैसा देता है, ये इसको बोलता है कि आप मुझे 2 साल के बाद वापस देना विद सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%, मान लीजिए पर एनम, ठीक है। तो रेट क्या बनती है? 5% पर एनम। ये फिर वापस इसको रकम देता है 2 साल के बाद। तो टाइम क्या रहा यहाँ पर? 2 ईयर्स, 2 सालों का माहिदा होता है यहाँ पर, ठीक है। अब बारोवर को कितना रकम वापस देना है? देखिए, बारोवर जो रकम वापस देता है उसी को अमाउंट बोलते हैं, ए से डिनोट होता है। जो ये अमाउंट होगा, ये इसको क्या देगा? एक तो ये अपना जो ओरिजिनल पैसा इससे तलब किया है, तो वो भी वापस देगा, तो प्रिंसिपल वापस देगा। फिर क्या देगा? उसके अलावा उस प्रिंसिपल का इंटरेस्ट वापस देगा, ठीक है। तो जो ये अमाउंट हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि अमाउंट कितना बनेगा। प्रिंसिपल क्या है? 1,000 रुपये है। देखिए, अब इंटरेस्ट क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ये यहाँ पर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो आई के बदले में SI यहाँ पर डिनोट करना मुनासिब होगा। तो अमाउंट क्या बनेगा सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से? देखिए, सिंपल इंटरेस्ट अब किस तरीके से, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए ताकि आपको सिंपल इंटरेस्ट की फार्मूला भी याद रहेगी। सिंपल इंटरेस्ट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? ये जो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये किसका 5% है? 1,000 का, है ना। तो सिंपली 5% ऑफ 1,000, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिखूँ दिस रेट इज 5% ऑफ व्हाट? इट इज़ एक्चुअली 5% ऑफ प्रिंसिपल। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये होता है, अगर वहाँ पर ये नहीं लिखा होता है 5% पर एनम है, तो इट मीन्स इट इज़ 5% ऑफ प्रिंसिपल। तो क्या ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट? ये होगा 5% ऑफ प्रिंसिपल। 5 पर मीन्स डिवाइड बाय सेंट मीन्स 100, सेंट इज डिराइव फ्रॉम ए वर्ड सेंचुरी, आपको पता है, तो सेंचुरी 100 है। 5% ऑफ का मतलब हो गया इंटू 5% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट है यहाँ पर 1,000 रुपये, ठीक है। तो देखिए, ये ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये 100 है, ये 1,000 है, तो यहाँ पर 10 रहेगा, ठीक है। 100 1s आर 100, 100 10s आर 1,000, दैट इज़ वाई यहाँ पर 10 रहता है, इसलिए हम ये 2 0 और ये 2 0 काटते हैं। तो अमाउंट क्या बनेगा? ये बनेगा 1,000 रुपये ये वाला, प्लस होगा ऐड 5 × 10 हो गया 50, ठीक है। तो अब
अमाउंट क्या बनेगा 1050 रुपये, ठीक है। लेकिन याद रखिए सिंपल इंटरेस्ट मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, लेकिन ये 1 साल का हो गया ना, 5% पर annum है ना, यहाँ पर 5% पर annum, तो 1 साल का ही होगा। अगर ये, लेकिन यहाँ पर टाइम 2 है तो इसको मल्टीपल करेंगे किसके साथ, 2 के साथ। सिंपल है ना। तो यहाँ पर मैंने एक गलती की, ये मुझे नहीं करना चाहिए। देखिए मैं अब यहाँ से आगे बढ़ूँगा। 1000 प्लस 5% पर annum इंटू 2, क्योंकि टाइम 2 ईयर्स है तो ये यहाँ पर क्या बनेगा 5 इंटू 10 इंटू 2, ठीक है। इस सेटअप को आप काटिए, इस सेटअप से ये यहाँ पर मैंने ये वाला सेटअप किया है, ठीक है। देखिए अमाउंट जो है प्रिंसिपल है 1000 रुपये प्लस 5% इंटरेस्ट क्या है 5% ऑफ दैट प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज़ 1000 रुपीज़, लेकिन 2 साल के लिए है इंटू 2, ठीक है। तो ये क्या हुआ, SI के बदले मैंने क्या लिखा यहाँ पर 5% इंटू 1000 इंटू 2, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फिर ये 2 zeros कैंसिल होते हैं, तो यहाँ पर बनता है A इज़ इक्वल टू 1000 प्लस 5 इंटू 10 इंटू 2 हो गया 5 10 50 इंटू 2 हो गया 100। जो अमाउंट होगा वो क्या होगा 1000 रुपये, 1000 और 100 तो हो गया 1100 रुपये। तो 1100 रुपये क्या बनेगा यहाँ पर अमाउंट बनेगा, ठीक है। तो अब ये सिंपल इंटरेस्ट के बदले मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट कैसे होगा, क्योंकि 5% है, हो गया 5% पर annum है तो 1 को नहीं लिख सकते हो तो 1 ही, ठीक है। 5% ऑफ हो गया इंटू ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट है 1000, लेकिन ये हो गया 1 साल के लिए। अब टाइम है 2 ईयर्स तो हो गया इंटू 2। तो सिंपल इंटरेस्ट की जो हमारी फार्मूला डिराइव यहाँ पर होती है वो होती है 5%। व्हाट इज़ दिस 5, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये है R रेट परसेंट, तो 5 के बदले हम लिखेंगे 5/100। व्हाट इज़ दिस 1000, इट इज़ प्रिंसिपल अमाउंट, हो गया P, ये हो गया R, ठीक है, I/100। और ये जो T2 है ये क्या डिनोट कर रहा है, टाइम, तो हो गया T। तो सिंपल इंटरेस्ट की जो फार्मूला बनती है वो बनती है R इंटू P इंटू T डिवाइड बाई 100। यहाँ आप मतलब किताबों में पाओगे P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100, इसी का था, वो एक ही बात हो गई है, ठीक है। मतलब मैंने आपको ये इसलिए बताया ताकि आपको याद रहेगी ये फार्मूला कि किस तरह इसको मतलब जहन में आप बिठा पाओगे, ठीक है। तो ये है सिंपल इंटरेस्ट, रेट इंटू प्रिंसिपल, या प्रिंसिपल इंटू रेट, ये तो एक ही बात हुई। देखिए क्यों एक ही बात हुई, अगर हम 2 इंटू 4 कहेंगे ये क्या होता है 8, अगर हम 4 इंटू 2 कहेंगे ये भी 8 हो गया, ठीक है ना। तो इसीलिए R इंटू P करो या P इंटू R इंटू T करो, डिवाइड बाई 100 सेम है। तो SI की फार्मूला क्या निकलती है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम इंटू 100, ठीक है। अब मैं आपको कंपैरिजन में बताऊंगा कि प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फ़र्क है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पर लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पर लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, यही मिसाल लेते हैं 1000 रुपये, ठीक है। रेट 5% टाइम 2 ईयर्स, रेट लेंगे 5%, ठीक है, टाइम लेंगे 2 ईयर्स, ठीक है। यहाँ पर भी यही लेंगे, प्रिंसिपल लेंगे 1000 रुपये, ये जो R 5% ये यूजुअली पर एनम है, ये है। तो टाइम यहाँ पर लेंगे 2 ईयर्स, ठीक है। आप प्लीज़ ध्यान दीजिए, प्लीज़ पूरे तरीके से आप ध्यान दीजिए, विद फुल कंसंट्रेशन। कीप योर 5 सेंसेस विद दिस वीडियो लेक्चर सो दैट यू विल गेट इट 100%। अब यहाँ पर जो अमाउंट आएगा, यहाँ पर कितना अमाउंट आएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर ये सिंपल इंटरेस्ट है तो अमाउंट के बदले लिखे, आई के बदले लिखे हैं प्रिंसिपल प्लस SI। तो ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, प्रिंसिपल है 1000 रुपये, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आता है, शाबाश, P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100, वो निकलता है 100 रुपये हैं,
100 रुपये, ठीक है। तो आप फिर बाद में कर भी सकते हो, ठीक है। तो अमाउंट इज इक्वल टू 1100 रुपीज़। तो ये हो गया वो अमाउंट जो बारोवर को लेंडर को वापस देना है एज पर अगर उसको SI सिंपल इंटरेस्ट उस पर इम्पोज होता है, कैलकुलेट होता है 5% पर एनम के। लेकिन अब अगर कंपाउंड परसेंट है, देखिए यहाँ पर अमाउंट क्या निकला है 1100, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसको कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से अमाउंट क्या देना पड़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में देखिए प्रिंसिपल इंटरेस्ट ये सिंपल इंटरेस्ट में है अमाउंट क्या करते हैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यहाँ पर अमाउंट क्या होगा प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें देखना है मतलब अमाउंट क्या आएगा। तो हम क्या लिखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस, ठीक है, प्रिंसिपल ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस और बाई 100 होल रेज्ड पावर n, ठीक है। यहाँ पर हमारा अमाउंट क्या निकला है 1100। अब यहाँ पर हम देखेंगे अमाउंट क्या आएगा, ठीक है। लेकिन ये जो फार्मूला है ये तब जाती है जब आपको ये सिचुएशन दी गई हो, क्योंकि रेट जो है 5% पर एनम है। इसका मतलब यहाँ पर कैलकुलेट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो एनुअली हुई है कैलकुलेट, तो यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि बाद में आप इसका जो रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 होल रेज्ड पावर n, वायर P इज प्रिंसिपल, R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, N इज नंबर ऑफ ईयर्स, टाइम T हो गया 2 ईयर्स, ठीक है। A इज अमाउंट, तो अमाउंट क्या बनेगा प्रिंसिपल 1000 रुपये है यहाँ पर भी, ठीक है। इसको अलग करते हैं 1000 रुपये इंटू 1 प्लस आर के बदले 5 है डिवाइड बाई 100 हो गया 5%, होल रेज्ड पावर n के बदले 2 लेते हैं। ये जो n है ये नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं, ठीक है। अब ले लो, सॉरी इसमें थोड़ी जगह नहीं है, मैं आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह अच्छे तरीके से मतलब तैयारी करूँगा। मतलब ये जो बोर्ड है ब्लैक बोर्ड, ये वाइट बोर्ड का यूज़ करने की मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। फ़िलहाल इसी पे गुजारा कीजिए। तो अमाउंट जो है वो है 1000 रुपये इंटू देखिए 1 प्लस 5 बाई 100 हो रेज्ड पावर 2। तो अगर आप इसको सिंपलीफाई करो तो ये 5 1 जार 5 5 2 जार 10 5 0, तो ये हो गया 1 प्लस 1 बाई 20। अब नॉन मैथ वालों के लिए स्टेप बढ़ाने पड़ेंगे। 1000 20 इंटू 1 हो गया 20 प्लस 1 हो गया 21 डिवाइड बाई 20, जिसको डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है एक माना जाता है, ये आपको पता है 21 जार 20, ये गया हो रेज्ड पावर 2, ठीक है। अब ये बन गया 1000, 21 बाई 20 का पावर 2 है, इट मीन्स इट इज़ 21 बाई 20 इंटू 21 बाई 20, ठीक। तो वेल तो कसर, अब इसको आप सिंपलीफाई करके क्या कहोगे, ये जो 2 ज़ीरोज़ है यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ कैंसिल करोगे, ठीक है। ये आप लोगों को पता है 2 इंटू 2 हो गया 4, यहाँ पर है 10 10 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको जो जूनियर असिस्टेंट वालों के लिए मैंने वॉल्यूम सरफेस एरिया क्यूबाइड वगैरह उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि ये स्क्वायर्स आपको याद रखने चाहिए, बताया ना। तो यहाँ पर 10 इंटू 21 इंटू 21 हो गया 441 डिवाइड बाई ये वाला 4, आपको समझ में आया। ये है 10 इंटू 441 डिवाइड बाई 4। चलो हम यहाँ लिखते हैं क्या निकला है अमाउंट 10 इंटू 441 डिवाइड बाई 4, 2 2 जार 4 2 5 जार 10, ठीक है। तो यहाँ पर जो निकलता है ये इसको भी करेंगे क्योंकि 5 1 जार 5, फिर भी डिसिमल आएगा तो यही से करते हैं, यहाँ से निकालते हैं। 2 1 जार 2 2 2 जार 4 2 2 जार 4 2 2 2 जार 4, तो फिर क्या आएगा शाबाश, तो आएगा हाँ पॉइंट। देखिए इसमें क्या है, इसको आएगा फिर अब यहाँ पर है 1 तो यहाँ पर है 2, इसको नहीं आएगा तो यहाँ पर 0 आएगा, फिर इसमें 0 आएगा तो यहाँ पर पॉइंट आएगा, तो फिर आएगा देखिए 2
5,010, क्योंकि इसको फिर आगे देखिए कैसे, हाँ वो मैं आपको बाद में बताऊंगा सिंपलीफाई। तो ये क्या हुआ, ये हुआ 5 इंटू 220.5, ठीक है। तो 5 इंटू 5 क्या हो गया 25, 2 हो गए कैरी, 5 इंटू 0 हो गया 0, तो इस -2 ऐसे ही रहेगा, फिर ये वाला 2 जो कैरी हुआ था। 5 इंटू 2 हो गए 10, 1 कैरी, 5 इंटू 10 2 हो गए 10, 10 प्लस 1 हो गए 11। अब यहाँ पर यहाँ पर राइट साइड में जो ये डिसिमल है, पॉइंट के राइट साइड में एक डिजिट है, तो यहाँ पर भी हम पॉइंट को वहाँ लगाएंगे जहाँ इसको राइट साइड में एक ही डिजिट आएगा, ठीक है। तो ये बना अब यहाँ पर क्या अमाउंट, किस में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है। आपको यहाँ पर समझ में आ गया, शायद मुझे यहाँ पर आपको समझाने में प्रॉब्लम हो गई। देखिए यह 10 इंटू 441 डिवाइड बाई 4, ठीक है। जब डिवाइड बाई 4 यही है ना, अगर इस पे तुम वो अत 441 4 सत करो 4 1 1000 4 4 1 1000 4, ठीक है, योड़ वोथ 1 ये 0 क्या 0 ये 0 तो पॉइंट, ठीक है। तो फिर क्या ये क्या बन गया 10, 4 2 10, 4 2 8, सॉरी यहाँ पर हो गया 2 0 4 5,000। तो ये हो गया है 4, आपको समझ में आ रहे हैं, ये हो गया 4 इंटू 110 कितने हो गए 440, फिर हो गया 4 टाइम्स 0.25, ये हो गया 1, तो हो गया 441। आई बात समझ में। चलो तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट में जो यहाँ पर हमें निकला है, चलो इस सिंपलीफिकेशन में आपको कई और दिन लेक्चर दे दूंगा, ये आपको पता है, ये उतने जस्ट नॉन मैथ स्टूडेंट के लिए मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस किया था। अब अमाउंट क्या आया कंपाउंड इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अमाउंट जो आया है वो है आया ये 1102.50। देखिए अब प्रिंसिपल क्या था, प्रिंसिपल था 1,000 रुपये, इसका मतलब इंटरेस्ट कितना आया है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, है ना। जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया वो आया है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना आया है 1102.5 रुपीज़ माइनस 1,000, ओके। तो ये कितना बनेगा, इसको भी डालो 0.05, ठीक है, 102.5, ठीक है। 102.5 यहाँ पर क्या आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर मैंने आपको बताया था सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया था, सिचुएशन सेम थी, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट आ गया है 100 रुपीज़, और यहाँ पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया है वो आया है कितना 102.5 रुपये, ठीक है। तो ये है फ़र्क, बाकी जो प्रिंसिपल था, रेट ऑफ इंटरेस्ट था, टाइम पीरियड था, वो सेम था, लेकिन इस केस में जो इंटरेस्ट आया वो आया सिर्फ 100 रुपये, और इस केस में इंटरेस्ट आया वो आया कितना 102.50, ठीक है। यानी कि 100 इसमें जो आया है इंटरेस्ट CI कंपाउंड इंटरेस्ट वो आया है 102 रुपये 50 पैसे, इसमें आया है सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपये, ठीक है। अब आई बात समझ में, मान लीजिए इसको अब मैं इस तरीके से एक्सप्लेन आपको करूँगा। देखिए सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जो अमाउंट होता है जो पहले साल, मतलब अमाउंट अगर है 1,000, सॉरी प्रिंसिपल है 1,000 रुपये, तो इस प्रिंसिपल का जो इंटरेस्ट होगा, सपोज यहाँ पर 5% है तो 5% ऑफ 1,000 आएगा। दूसरे साल भी उसी का आएगा 5% ऑफ दिस 1,000, तीसरे साल का भी उसी को आएगा 5,000 ऑफ दिस 1,000, 5% ऑफ दिस 1,000। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर प्रिंसिपल अमाउंट है 1,000 रुपये, तो पहले साल इसको कितना आएगा इंटरेस्ट 5% ऑफ 1,000, इट मीन्स
सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आर द सेम टर्म्स फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है, पहले साल ये मतलब आर हैव द सेम वैल्यू, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हैव द सेम वैल्यू इफ ऑल कंडीशंस आर सेम एंड इफ द टर्म ईयर इज 1 ईयर, इफ द टर्म इज 1 ईयर, इफ द टर्म पीरियड इज 1 ईयर, है ना सिंपल। तो यहाँ पर 7 आएगा, लेकिन यहाँ पर 1000 आएगा प्रिंसिपल, 5% ऑफ 1000, तो इट मीन्स दिस 5 इंटू 10 हो गया 50। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया पहले साल 50। दूसरे साल क्या आएगा, दूसरे साल अब आएगा और 5% ऑफ। अब दूसरे साल का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 1000 नहीं रहेगा, वो रहेगा 1000 और ये 50, तो ये हो गया 1050 रुपये। ठीक है, ये फिर आएगा दूसरे साल। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, ये कैंसल, 1/2 ऑफ 5 1 जार 5 2 जार 1/2 ऑफ 51 51 नेसब क्या गो, 105 का हाफ क्या आएगा, वो आ गया 52.5 52.5। ठीक है, 52.5 किस में आया है, दूसरे साल। पहले साल कितना आया, 50। यहाँ पर जगह नहीं है, सॉरी, आगे इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे से बड़े बोर्ड पे मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, ये आया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल 50 रुपये, दूसरे साल आ गए है 52.5। तो कुल इंटरेस्ट कितना आया, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, कुल इंटरेस्ट आया 50 प्लस 52.5, तो ये हो गया 102.5 हो गया ना साबित कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको समझ में आई, ये यहाँ पर मैंने साबित जो किया है। ठीक है, क्योंकि जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो था 1000 रुपये, और यहाँ पर इंटरेस्ट जो निकला है 100, यहाँ पर 102 रुपये 50 पैसे, तो 102 रुपये 50 पैसे ऐड होंगे, तो ये बनेगा फिर ऐड करके इतना ये आया है। कंपाउंड इंटरेस्ट के मुताबिक ये अमाउंट बनता है और सिंपल इंटरेस्ट के मुताबिक खाली 1100 अमाउंट बनता है। अब आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है, व्हाट इज़ सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, थोड़ी सेहत ना ठीक थी इसलिए आज देर हुई, और मतलब इसमें ज़्यादा मैंने ज़ोर नहीं दिया है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, उतना मसला नहीं है, ये इजी टॉपिक है। ठीक है, जो टफ टॉपिक है उनको मैं अच्छी तरीके से मेहनत करूँगा आपको समझाने के लिए, और इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में मैं अच्छी जो ये यहाँ पर जो ये सामान मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, दिस पेन कलम मतलब ट्रेडिशनल, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू यूज़ वाइट बोर्ड एंड बिग मार्कर एंड विल राइट क्लियरली। ओके, सो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आपको पसंद है तो लाइक भी कीजिए, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि मैंने इसमें क्या कमी है। हो सकती है पहले पहले होता है, क्योंकि बाय प्रोफेशन में टीचर तो हूँ नहीं, तो लिहाजा आर्ट ऑफ टीचिंग में होगी कभी अगर कोई मतलब कमज़ोरी रहेगी तो इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में वो दूर करेंगे। सो कीप योर टाइम इन वेल मैनेज्ड मैनर सो दैट यू विल गेट ऑल योर एग्ज़ाम्स क्रैक्ड। और एक बात मैं ये कहूँगा, जो ये सिलेबस है फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का मैथ सिलेबस है, इसके लिए एक वीडियो मैं डेली अपलोड करूँगा, और जो जूनियर असिस्टेंट वालों के लिए उसके लिए भी एक वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, तो चलो हम आज यहीं पर इस वीडियो लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।